मेरे प्यारे साथियों, मैं राजन कुमार, मेरा अपना यूट्यूब चैनल राजन कुमार सर के नाम से है और मैं आज रीजनिंग का ब्लड रिलेशन टॉपिक का पार्ट 3 वीडियो बना रहा हूं और जिसमें कि ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप नंबर 1 पजल फॉर्म के, दूसरा टाइप कोडेड रिलेशनशिप और तीसरा टाइप पॉइंटिंग फॉर्म। तो आज हम तीसरा टाइप यानी पॉइंटिंग फॉर्म पे बात करने वाले हैं और पजल फॉर्म की बात कर चुके हैं, जबकि कोडेड रिलेशनशिप भी क्वेश्चन भी बात कर चुके हैं। तो कोडेड रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन, थोड़ा एक दो क्वेश्चन इसके पहले दूसरा वीडियो में बनाया था, इसलिए मैं एक क्वेश्चन लेकर चला हूँ इसमें कि कोडेड रिलेशनशिप का क्वेश्चन देख लीजिए कैसा होता है इस वीडियो में भी। यानी ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए बराबर बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो इक्वेशन दिया है कि P भागा Q माइनस आर प्लस एस माइनस टी। तो Q का संबंध हमें T से बताना है। तो इस क्वेश्चन पे हम करेंगे क्या, सेम जिस तरह ये दिया हुआ है कि A प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, उसी प्रकार हम P Q को बांट देंगे और इसी प्रकार हम बनाएंगे और ये क्वेश्चन को हम फैमिली ट्री से आसानी से करेंगे। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन बोल रहा है P भागा Q, यहाँ भागा है A भागा B, यानी A भाग B का अर्थ है A B की माँ है, यानी P Q की माँ है। P जो है वो Q की माँ है, Q की माँ, तो Q इसके नीचे, Q माइनस आर, तो यहाँ देखिए A माइनस B यानी A B की पत्नी है, यानी Q R की पत्नी है। Q जो है वो R की पत्नी है, यानी मैरिज कपल है। तो मैं बताया था कि मैरिज कपल के लिए प्लस का साइन होगा। हाँ बच्चों, यदि भाई और मेरे साथियों अगर इस क्वेश्चन को बनाते समय अगर इसके पहले वाला मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे आप लोग, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, तो कृपया उस वीडियो को देखें, तब जाकर ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि हमें ट्रायंगल क्यों यूज कर रहे हैं और ये सर्किल यूज क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि मेल जब भी हम डिनोट करेंगे मेल को तो ट्रायंगल से, जबकि फीमेल को डिनोट करेंगे तो ये हमारा सर्किल से डिनोट होगा। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये वीडियो को बेसिक में बता चुका हूँ। अगर इस क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखें, तब ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। तो आज पॉइंटिंग फॉर्म की मैंने तीसरा टाइप में भी बात करेंगे और ब्लड रिलेशन हमारा हो जाएगा ख़त्म। काफ़ी ये क्वेश्चन इसी प्रकार का आएगा आपके हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं सिर्फ फैमिली ट्री के द्वारा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि P भागा Q का अर्थ यहाँ से हम ले लिए कि A B की माँ है, जिस तरह उसी तरह P Q की माँ है, यानी P जो है Q की माँ है। फिर Q माइनस आर यानी A माइनस आर यानी A B की पत्नी है, उसी प्रकार Q R की पत्नी है। Q जो है R की पत्नी, तो R तो मेल होगा और Q फीमेल होगी, तो प्लस हो जाएगा R और प्लस S का, यानी A B का पुत्र है, यानी R S का पुत्र है। R जो है वो S का पुत्र है, ठीक है। S का पुत्र कौन हो गया, R। अब S माइनस टी, A माइनस यानी A B की पत्नी, उसी प्रकार S T की पत्नी है। S जो है वो पत्नी है, इसका मतलब क्या है, फीमेल है, और किसकी पत्नी है, T का, तो T क्या है, मेल। और क्वेश्चन बोल रहा है कि Q का संबंध हमें T से बताना है। Q जो है वो T की क्या लगेगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि R की पत्नी है Q और R S का बेटा है, इसका बेटा है, इसका मतलब इसका भी बेटा है, तो ये क्या आएगा, पुत्र वधु, यानी Q जो लगेगी T की वो क्या लगेगी, पुत्र वधु। इसका आंसर हो गया पुत्र वधु, यानी पुत्र बहु या पतोहू जिसे हम कहते हैं, इसका आंसर पतोहू भी हो जाएगा। देखिए, तो आगे हम आप पॉइंटिंग फॉर्म की बात करते हैं। पॉइंटिंग फॉर्म की कैसा क्वेश्चन आता है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन ये है कि जाया की ओर इशारा करते हुए अमित कहता है कि वह मेरे पुत्र की माँ है, महिला का व्यक्ति से संबंध बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पॉइंटिंग फॉर्म के अनुसार अगर करें, ये पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन हो गया, तो हम इस क्वेश्चन को या तो फैमिली ट्री से भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी फैमिली ट्री से दिक्कत होगा। ऐसे क्वेश्चन को खुद पर सोचें और क्वेश्चन को बनाएं। यदि हम फैमिली ट्री की बात करें तो देख लेते हैं फैमिली ट्री। वह मेरे जो कह रहा है यानी उसका 1 नंबर मान लीजिए, उसका पुत्र यानी 2, की माँ यानी 3 और उसकी माँ 4। ऐसे बात करें
तो मेरे पुत्र यानी अमित का जो पुत्र है, मान लीजिए कि यहाँ पे खुद कौन सा हो गया, अमित हो गया, अमित, तो अमित क्या होगा 1 नंबर, और इसका जो पुत्र है वो 2, यानी उसका पुत्र। तो अमित के पुत्र की माँ यानी इसकी वाइफ यानी इसकी पत्नी, पत्नी कौन होगी 3 नंबर, और इसके पुत्र की माँ के माँ, तो ये 3 नंबर, इसकी माँ की माँ यानी 4 यहाँ पे होगी। तो हम यहाँ पे देखें कि उस महिला से हमें संबंध बताना है, तो इसकी ये महिला इसकी अमित की क्या लगेगी, सास लगेगी, तो आंसर हो गया सास। अगर इस क्वेश्चन को खुद पे लेकर करें तो ये और आसानी से होगा और जल्दी होगा। हम क्वेश्चन बोल रहा है कि जय की ओर इशारा करते हुए अमित कहता है कि वह मेरे पुत्र की, मेरे पुत्र यानी मेरे पुत्र की माँ है। एकदम फिक्स है कि क्या लगेगी, वो सास लगेगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि वह मेरे पुत्र की माँ की माँ है, मेरे पुत्र की माँ है, यानी वो अमित की क्या लगेगी, सास लगेगी। तो आंसर उस महिला का संबंध अगर उससे बताया जाए उस व्यक्ति से, तो आंसर क्या हो गया, सास। इस प्रकार भी हम आगे क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए इस पॉइंटिंग फॉर्म के दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। क्वेश्चन, ये पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। अगर इसको फैमिली ट्री से बनाते हैं तो इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को खुद पे सोचें और खुद से निष्कर्ष निकालें तो आसानी से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है, यानी उसके पुत्र जो है उसके दादा के इकलौती पुत्रवधू, यानी जो उसके पिता है लड़के का वो उसका इकलौता बेटा है और उसकी शादी हुआ है, तो इकलौती पुत्रवधू वही कहलाएगी। यानी वो जो औरत है, महिला का जो व्यक्ति संबंध बताना है वो क्या होगी, उसकी पत्नी होगी। खुद बोल रहा है, चूंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू, यानी वो पुत्र के जो उसका पिता होगा वो खुद अकेला होगा और पुत्र का जो दादा होगा उसका एक ही लड़का होगा, उसकी जो पत्नी होगी इकलौती कहाएगी, तो वही उसका आंसर पत्नी हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, पत्नी, वाइफ। राज की ओर इंगित करते हुए मीना ने कहा, उसके पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, बताएं कि मीना का राज से क्या संबंध है। तो ये खुद पे इस क्वेश्चन को सोचेंगे, यानी उसके पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी मीना खुद बोल रही है अपने पिताजी को और दादाजी से संबंध बता रही है कि उसके माने पिताजी जो है ना, राज के पिताजी उसके दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी इसके ही वो पिता हो गया और राज क्या हो गया, इसका भाई हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मीना का राज से संबंध बताना है, तो मीना क्या लगेगी, उसकी बहन लगेगी। सिंपल सी क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए। राज की ओर इंगित करते हुए मीना ने कहा, उसके पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र है, माने उसके दादाजी के वो इकलौते पुत्र है, यानी अपने खुद पिताजी के बारे में ही बता रही है। यानी राज और मीना दोनों क्या है, भाई बहन है, तो मीना क्या लगेगी, बहन, जबकि राज उसका भाई लगेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। शारदा की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, इसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी माँ की इकलौती पुत्री जो है इसकी वो मेरी माँ है। तो राजीव का शारदा से संबंध बताना है, तो ऑफ कोर्स क्या लगेगी, यानी ये क्या लगेगा, राजीव क्या लगेगा, उसका पुत्र लगेगा, यानी इसका पुत्र होगा आंसर। एक बार और समझते हैं। शारदा की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, इसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है। इसकी माँ की इकलौती पुत्री यानी खुद उसकी माँ इकलौती पुत्री है और वो उसका बेटा है, तो क्या होगा, राजीव उसका क्या होगा, पुत्र हुआ। सिंपल। तो ये पॉइंटिंग फॉर्म का लास्ट क्वेश्चन, और इसी से हम ब्लड रिलेशन को ख़त्म कर रहे हैं। और हमारा जितना भी ब्लड रिलेशन का टाइप है, 3 टाइप, यानी पजल फॉर्म और कोडेड रिलेशनशिप और पॉइंटिंग फॉर्म, तो वो इसी प्रकार से है सारा क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत कहती है,
कि उसकी पत्नी मेरे माँ की इकलौती पुत्री है, यानी उसकी पत्नी खुद को बोल रही है अपने को कि उसकी पत्नी जो है वो मेरे माँ की इकलौती पुत्री है, यानी वो खुद बोल रही है, तो उस पुरुष को क्या लगेगी? यानी पत्नी ही लगेगी। एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उसकी पत्नी मेरे माँ की इकलौती पुत्री है, बताएं कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। यानी मेरे माँ, यानी उस अपने आप को दर्शा रही है कि मेरे माँ की इकलौती पुत्री ने खुद है वो, तो उस पुरुष से क्या लगेगी? उस पुरुष का लगेगी पत्नी लगेगी। इसी प्रकार हम ब्लड रिलेशन का टॉपिक पूरा टाइप, जो भी टाइप आता है हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हम लोग पूरा किए और अगले दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे।